बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूपा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं और चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो आज ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि चलें स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाते हैं। तो ये बहुत ही फ्रेश सी स्ट्रॉबेरीज़ थी हमारे पास और ये हम कुछ दिन पहले इम्तियाज़ गए थे तो वहाँ से ख़रीदी थी। तो इम्तियाज़ से ये इस तरह के बॉक्स में मिली थी और अब पता नहीं ये 250 ग्राम का बॉक्स है या उससे ज़्यादा का, क्योंकि ये हमें पड़ी थी 319 की, मतलब 320 ऑलमोस्ट की ये हमें पड़ी थी। और इसके ऊपर इन्होंने स्टिकर लगाया हुआ था कि वेट का भी स्टिकर लगाया था और प्राइस का भी, लेकिन उस पर वेट मेंशन नहीं था। तो मैंने लिस्ट में भी देखा, मतलब जो प्राइस लिस्ट होती है उसमें भी मेंशन नहीं था, तो पता नहीं कितना वेट था, लेकिन ये 319 रुपये की हमें पड़ी। और लेकिन थी सारी की सारी अच्छी। ये इसका बॉक्स था और पूरा बॉक्स भरा हुआ था। और बॉक्स में जैसे होता है ना कि ऊपर की लेयर जो है उसमें सही स्ट्रॉबेरीज होती है, नीचे जो है वो गली हुई होती हैं कुछ, लेकिन नीचे तक ये बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थी। तो अब पता नहीं हमें महंगी पड़ी या नहीं, लेकिन थी बहुत ज़बरदस्त और फ्रेश किस्म की स्ट्रॉबेरीज। तो मिल्क शेक बनने से पहले ही एक एक करके काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज तो हमने वैसे ही खा ली, क्योंकि स्ट्रॉबेरी चीज़ भी ऐसी है कि हाथ रुकता ही नहीं है और मेरी तो मतलब फेवरेट फ्रूट्स में से एक है। और थी भी ये इतनी फ्रेश, तो हमने काफ़ी सारी तो ऐसे ही खा ली। उसके बाद तैयारी की हमने अपने मिल्क शेक की। तो जो हमारा ब्लेंडर जग है उसके साथ ये एक छोटा सा ग्लास टाइप जार भी हमें मिला था। तो ये बड़ा यूज़फुल रहता है जब आपने एक ग्लास मिल्क शेक बनाना हो या एक ग्लास स्मूदी बनानी हो, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो पूरा बड़ा जग भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसी में आराम से बन जाता है। तो पहले मैं अपना सेपरेटली बना रही थी, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है और उनका शुगर फ्री बनना था। तो पहले मैं अपना बना रही थी और मैंने उसमें भर भर के चीनी ऐड की और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ कट करके ऐड की और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला। तो उसके बाद मैंने इसको मशीन में लगा दिया। तो ये हमारे पास नेशनल का जूसर ब्लेंडर है और ये ऑल इन वन जो होते थे ना, जिसमें सारे काम हो जाते हैं, जूस भी बन जाता है और ब्लेंड भी हो जाता है, तो ये उस टाइप का है। और मम्मी बता रही थी कि ये कोई 19 से 20 साल पुराना है, मतलब इतना पुराना, आप सोचें कि कैसा, मतलब अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है। और आपको पता है कि पुरानी चीज़ें कितनी पायदार होती थी, आजकल तो जो भी चीज़ ले रहे हैं 2 दिन में वो चलती है और बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन ये इतने सालों से बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है और बातों-बातों में हमारा जो है वो मिल्क शेक रेडी हो गया था। तो ये बहुत यमी क्रीमी और पिंक कलर का हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी हो गया था। देखने में कितना क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर। लेकिन मुझसे गलती हुई, मैंने स्ट्रॉबेरी उल्टी लगा दी। तो मम्मी ने कहा ऐसे थोड़ी लगाते हैं, पत्ते ऊपर होते हैं स्ट्रॉबेरी के। तो फिर मैंने एक और स्ट्रॉबेरी कट की और उसको ऊपर करके सीधा करके लगाया। तो ये जो है सज धज के रेडी हो गया था, क्योंकि गार्निशिंग भी बहुत ज़रूरी है। और अब ये पीने के लिए बिल्कुल रेडी था। और उसके बाद हमने एंजॉय किया अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और ये वाकई बहुत ज़्यादा यमी बना था, तो हमें बहुत मज़ा आया। अब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को हज़म करना था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैं पानी की बॉटल्स भर रही थी और आपको पता है कि पानी की बॉटल्स यूँ भरते हैं और यूँ खाली हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और घर में जो सबसे छोटा होता है ना, उसी की ज़िम्मेदारी होती है कि पानी की बॉटल्स भरो। तो मैं जनाब पानी की बॉटल्स भरने में बिज़ी हो गई थी। तो ये पंप भी जो है ना मैनुअल पंप था, तो इस पे ज़ोर भी बहुत ज़्यादा लगता है हाथ का। तो मतलब सही मुशक्क़त हो गई थी। और पानी की बॉटल जो है मैंने भर ली थी। अच्छा, ये पंप जो है ना मैनुअल है हमारे पास। इससे पहले जो है ना वो दूसरा वाला पंप था, वो चार्जिंग वाला था, ये वाला। तो इसको चार्ज करते थे, उसके बाद ये बटन प्रेस करते थे ऊपर से, तो जो है ना ये इससे पानी आ जाता था। लेकिन ये जो है ना इसकी चार्जिंग का आए दिन मसला रहता था। चार्जिंग करो फ़ौरन ख़त्म हो रही है, चार्जिंग करो फ़ौरन ख़त्म हो रही है। स्टार्टिंग में तो बहुत सही चला। तो उसके बाद हमने सोचा कि मैनुअल वाला पंप ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये दोनों ही हमने दराज से ऑर्डर किए थे। ये वाला जो है हमें मिला था कुछ 1000 के आसपास, और जो मैनुअल पंप हमने अब यूज़ कर रहे हैं वो हमें मिला था 600 के अराउंड। तो मैनुअल पंप का ये है कि बस उसकी चार्जिंग का इशू नहीं है, तो वो ख़राब होने का भी उसका इशू नहीं है, तो बस अब वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग।
सुबह का ब्रेकफास्ट तो हमने स्किप कर दिया था, लेकिन दोपहर का लंच बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख। तो मम्मी बना रही थी स्पेगेटीज़ और उन्होंने सबसे पहले ऑयल में लहसुन डाला और उसके बाद ये चिकन के बॉईल करके रेशे डाले और इनको कर लिया फ्राई। तो चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद उसमें ऐड की कुछ वेजीज जैसे कि शिमला, टमाटर, प्याज और गाजर और कैबेज वगैरह, और फिर उसको भी हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। उसके बाद उसमें बहुत बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए जैसे कि नमक और काली मिर्च, और उसके बाद उसमें चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस ऐड किया। तो मम्मी सारे स्पाइसेस एक बोल में इस तरह से निकाल के और उनको एक साथ ऐड करती हैं, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये हमने स्पाइसेस ऐड किया और उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने केचप ऐड किया और केचप से एक टेंगी सा खट्टा मीठा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है, स्पेशली चाइनीज़ में बहुत अच्छा जायका आ जाता है। अब फाइनली बारी थी स्पेगेटीज़ की जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। तो इसको भी हमने इसमें ऐड किया और फिर इसको हाई फ्लेम पे दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो स्पेगेटीज़ हमारी रेडी हो गई थी और ये था उनका फाइनल लुक। उसके बाद मम्मी ने मुझे सर्व किया। तो मम्मी वाकई बहुत मज़े की स्पेगेटीज़ बनाती हैं। मैक्रोनी या दूसरा पास्ता जो है वो मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जब भी स्पेगेटीज़ खाने का दिल करता है तो मैं मम्मी को ही कहती हूँ कि आप ही बनाएं, क्योंकि मुझे आपके हाथ की बहुत पसंद है। तो ये वाकई बहुत डिलीशियस बनी थी और हमने फिर इसको मज़े से एंजॉय किया। तो कुछ दिन पहले हम कज़न के घर गए थे और उनकी वाइफ ने ये बहुत ही क्यूट सी बिल्ली पाली हुई है। तो वैसे तो उनको डर लगता था पहले, लेकिन जब ये बिल्ली आई तो बहुत छोटी सी थी और वाइट कलर की, बहुत ही क्यूट थी और इसकी ब्लू कलर की आईज थी। तो उन्होंने फ़ौरन इसको अडॉप्ट कर लिया। तो छत के ऊपर एक रूम है, उसके अंदर इसको रखा हुआ है और ये इनके खाने का टाइम था तो सबसे पहले ये बोटी खा रही थी और उसके बाद इनके खेलने का टाइम हो गया। तो ये इस तरह से स्लीपर से और टांगों से यूँ लिपट लिपट के बहुत मज़े से खेल रही थी। तो मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लगी और थोड़ी देर में ये मुझसे भी मानूस हो गई थी। तो फिर ये मेरे भी पास आने लगी और मैं भी इसके साथ थोड़ा बहुत खेलने लग गई। तो मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्यारी सी बिल्ली के साथ। फिर जैसे ही हमने नीचे जाने के लिए लाइट बंद की तो ये बिल्ली कहने लगी मुझे छोड़ के मत जाओ, और इस तरह से क्यूट क्यूट हरकतें करने लग गई। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए थे किसी काम से ब्लॉक 4 में। तो वहाँ हमें दिखी आइडियल बेकरी। तो पहले हमने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, तो हमने सोचा कि आज आइडियल बेकरी से कुछ ट्राई करते हैं। तो हमने लिए थे ये आलू के पेटीज और चिकन स्टफ्ड रोल्स। तो इस बेकरी के आइटम्स का भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था और दोनों ही चीज़ें काफ़ी यमी थी। कुछ ना कुछ नमकीन लेने के साथ साथ हम लोग मीठा लाजमी लेते हैं। तो हमने लिए थे चॉकलेट डोनट्स जो कि मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। तो मैं अक्सर चॉकलेट डोनट्स लेती रहती हूँ। तो ये भी काफ़ी यमी थे और ये भी हमने बहुत मज़े से एंजॉय किए। अच्छा, हमने कोल्ड ड्रिंक रखी थी साथ में कि पियेंगे, लेकिन जनाब शाम का टाइम था। तो शाम के टाइम जो है चाय ना पिए तो मज़ा नहीं आता। तो हमने भी चाय ही बनाई और इन स्नैक्स को चाय के साथ एंजॉय किया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अरे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि कोई न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।